हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी विराट से बोले कि तुम जानना चाहते हो ना कि मैं ये फ़ैसला क्यों लेना चाहती हूँ, को क्यों देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अकेली हूँ विराट। अब तो सम्राट भी नहीं है। मैं कभी भी उस एहसास को महसूस नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ। मेरी बात मान जाओ, मुझे ये मौका दे दो विराट। एक तुम ही हो जो सही को समझा सकते हो, उसके फ़ैसले को रोक सकते हो। तभी सही पीछे से आ जाती है और कहती है, पाखी दीदी ये क्या कर रही हैं आप? एक बार फिर मैंने आपको रंगे हाथों पकड़ लिया। आप बिना बुलाए पुलिस स्टेशन मेरे पति से मिलने आई, ऊपर से हाथ पकड़ के रो रही हैं। पाखी कहती है, तुम्हारी तो आदत है सही, तुम कहीं भी कभी भी पहुंच जाती हो, बिना बुलाए बिना बताए। अभी भी तुम यही करने आई हो ना? सही कहती, मुझे यहाँ पर आने के लिए किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अब आपके रोने धोने का टाइम ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे वो औरत मिल गई है जो मेरे और मेरे पति को वो सुख देगी जो हमें चाहिए। विराट सर, बहुत जल्दी हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सही घर पहुंच के विराट से कहती, मैंने सारी संगीता की रिपोर्ट्स बड़े डॉक्टर को भेज दी है, कल हमें चलना होगा उनसे बात करने के लिए। पीछे से बड़ी मम्मी कहती हैं, किसकी कोख ले रही है? कौन है वो औरत? ज़रा मुझे ये तो बता कि तू उस औरत को कब से जानती है? सही कहती है कि मैं उस औरत को बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं जानती, लेकिन कुछ ही दिन हुए हैं। भवानी काकू कहती है, वाह देखो इस लड़की को, कुछ ही दिन जुम्मा हुए उस औरत को जानते हुए और उससे कोक दिलवा रही है। अरे मैंने कहा ना, कोक के लिए सिर्फ मेरी पत्रलेखा अच्छी है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। सही कहती है, आपने डॉक्टर से बात कर ली है तो आपको डॉक्टर ने बताया भी होगा कि ये मेरे बच्चे को कोक नहीं दे सकती, क्योंकि इनका खुद का अपना कोई बच्चा नहीं है, ये कानूनी नामुमकिन है। भवानी काकू कहती है, चुप कर, मुझे ना ये कानूनी ज्ञान, ये मेडिकल टर्म्स मत बता। मैंने कह दिया तो मतलब कह दिया। पहले मैं उस औरत से मिलूँगी, उससे बात करूँगी, उसे जानूँगी, फिर मैं ये तय करूँगी कि पाखी सबसे अच्छी है या वो औरत। सही कहती है, मैं आपको उस औरत से क्यों मिलवाऊँ, और आप क्यों मिलना चाहती हैं, वो भी किस हक से? आप तो बच्चे की माँ नहीं है ना, बच्चे की माँ तो आखिर मैं ही हूँ, इसलिए मैं पाखी दीदी या आपको उससे नहीं मिलने दूंगी। काकू कहती हैं, मुझे घर का चिराग चाहिए। तू इस बात को कभी नहीं समझेगी, क्योंकि तू खुद तो कभी माँ बन नहीं सकती, इसलिए तेरे अंदर की ममता तो मर चुकी है। शिवानी बुआ कहती हैं, बस करिए वहिनी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो भी इसको कोक देगा आखिरकार बच्चा सही का ही रहेगा। मैंने सुना है कि परिवार के लोग आगे आते हैं, एक नानी ने भी अपनी बेटी की मदद की थी। काकू कहती है, नाना नानी ये सब जो बातें कर रही है ना, इसको मत समझा, क्योंकि ये खुद तो अनाथ है, ये क्या परिवार जाने। विराट कहता है, बस काकू बस, आप कहाँ की बात कहाँ तक लेते जा रही हैं? अरे अनाथ वाली बात कहने की क्या ज़रूरत थी? तभी नीनाद दादा कहते हैं, विराट वैसे अगर पत्रलेखा हमारी मदद करना चाह रही तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, बाकी तुम्हारा फैसला होगा। विराट कहता है कि आखिर बात क्या है काकू, आप एक ही चीज़ के पीछे क्यों पड़ गई हैं? काकू कहती, क्योंकि मैं जिस नज़र से देख रही हूँ तो उस नज़र से देखना ही नहीं चाहता है। मुझे घर का चिराग चाहिए, और पाखी से अच्छा कोई और ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन तू मेरी बात क्यों मानेगा? क्योंकि जब से तेरी शादी हुई है तू सिर्फ़ और सिर्फ सही की बात मानता है, जो सही कहती है तू वही करता है, तुझे तो मेरे आंसू भी नहीं दिखाई देते। चला जा विराट, तुझसे बात करना बेकार है, आखिरकार करना तुझे वही है जो सही बोलेगी। इतना कहते ही काकू रोने लगती हैं। विराट कुछ नहीं समझ पाता है कि वो क्या करे, और एपिसोड का दी एंड होता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि विराट और सही उस औरत को लेकर डॉक्टर से मिलते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये पूरी तरह फिट हैं, आप बोलें तो प्रोसेस स्टार्ट करें। पीछे पीछे पाखी भी आ जाती है, चुपके से उस औरत को देख लेती है और कहती है, अब मुझे इसको मना करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली विराट के बच्चे को जन्म सिर्फ मैं ही दूंगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।